अनवांट मुस्लिम से पहले बात करते हैं। हेलो हेलो हाय गालिब सर। हेलो। अच्छा सॉरी, एक सेकंड रुकना जरा। वेब स्टूडियो ने 1 2 3 4 और 5 सुपर स्टिकर भेजे। वेब स्टूडियो ही आज सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स को का बेड़ा इन्होंने ही अपने सर पे उठाया। बाकी तो आज हालात खराब हैं खासे। अच्छा जी, अनवांट मुस्लिम कैसे हैं आप? सर बढ़िया, आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा, क्या बात साइंस। करेंगे? सर एक सवाल तो मैं साइंस पे करना चाहूंगा आपसे, जी जी, जरूर जरूर। और दूसरा हम्म, सवाल मजहब पे करना चाहूंगा। जी जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे? सर अभी आप लोग अब बात कर रहे थे निशानों की बात कर रहे थे ना, ये हाथों। हाँ जी, हेलो। जी जी, जी। जी कर तो रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, इस चीज को मजहब वेरीफाई करवा रहा है कि मतलब कुरान के अंदर अल्लाह ने बताया कि हमने सबके उंगलियों के निशान एक जैसे नहीं बनाए। तो हम्म, ये वेरिफिकेशन कुरान पहले कर रहा है कि साइंस साइंस इसको प्रूव कर रही है वेरिफिकेशन करने के बाद? देखें, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि कुरान का ये जो क्लेम है ना, और मुसलमानों का जो क्लेम है कि उंगलियों के निशानों से तुम्हें पहचान लेंगे, और फिंगरप्रिंट्स का देखो जी, इस्लाम से पहले किसी को पता नहीं था और अब आगे फिंगरप्रिंट्स का पता चला है। और जी पता चला कि और कुरान ने देखो 1400 साल पहले बता दिया था। तो यार, कुरान से 1000 साल पहले ग्रीक्स जो थे ना, उनको पता था कि फिंगरप्रिंट हर बंदे के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनको अच्छे तरीके से ये बात पता थी, ग्रीक्स को। यूनानियों को सिकंदर आजम से भी पहले यह बात पता थी कि फिंगरप्रिंट्स लोगों के दरमियान डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि फिर हम कैसे मान लें कि कुरान का कोई मेरेकल है? मेरेकल तो तब होता है कि जब ये बात कुरान से पहले किसी ने बताई ना होती। जब लोगों को पहले ही पता थी तो कैसे हो सकता है? अब जाकिर नाइक जो है वो एक आयत है जिसके अंदर वो कहता है कि हाँ जी, ये देखो दुहाहा लिखा है और जमीन गोल है, क्योंकि दुहाहा तो शुतुरमुर्ग के अंडे को कहते हैं। ओ भाई, आप पागल हो? आपसे 1000 साल पहले, हजरत मोहम्मद से 1000 साल पहले अराटोस्थिनीस और अरिस्टार्कस और उन सबको पता था कि जमीन गोल है। ठीक है, और क्लासिकल ग्रीक पीरियड में, इवन के अर्ली लैटिन पीरियड में भी कोई नहीं मानता था कि दुनिया जो है वो चपटी है। इवन के अगर आप फ्लैट अर्थ जो फिलॉसफी है, या फ्लैट अर्थ की जो आजकल सूडो साइंस घूम रही है, अगर उसको भी आप देखें ना, आज से 500 साल 600 साल पहले भी दुनिया में लोग ये नहीं मानते थे कि जमीन चपटी है। दुनिया यही मानती थी कि जमीन गोल है। चर्च ये कहता था कि जमीन चपटी है। और चर्च ने भी काफी, चर्च का भी बीच में ऐसा फेज था कि जिसमें चर्च भी ये मानता था कि जमीन गोल है। मगर बाद में इस बात को किया गया था, वो एक अलहदा बहस है, किसी टाइम मैं बता दूंगा कि चर्च ने कब ये माना कि जमीन गोल है और कब ये माना कि जमीन फ्लैट है। ठीक है। सर पूछने का ये मकसद था कि मजहब तो क्लेम कर रहा है ना इन सब चीजों को, बट हम्म, मजहब इसको वेरीफाई कहाँ कर रहा है? वेरीफाई तो साइंस कर रही है ना। मजहब, अगर मजहब के अंदर भी अगर सही बात लिखी हुई तो उसका भी वेरिफिकेशन मजहब खुद नहीं दे रहा है, उसको भी प्रूवन साइंस ही कर रही है। हाँ एग्जैक्टली। तो मजहब यही तो चीज नहीं दे सकता ना, मजहब सबूत तो नहीं दे सकता। तो सर मैं आपसे वही चीज तो पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जितने मोमेंट्स आते हैं या जितने भी अदर रिलीजियस कास्ट के आते हैं, ये अपने मजहब की निकाली हुई कोई भी सही बात आपके सामने रख के आपसे अननेसेसरली डिबेट करते हैं। उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता नहीं होता, उनको उसका पूरा इल्म पता नहीं होता, उनने खुद भी, हत्ता कि उनने खुद भी वो चीज पढ़ी नहीं होती, सिर्फ सुनी होती है। तो अगर आप इंटेलिजेंट पर्सनालिटी हो, आप उनको साइंस के बेस के, इल्म के बेस के ऊपर वो चीज वेरीफाई करके बता रहे होते, बट उसके बाद भी ये मानने को तैयार नहीं होते। वो तो सारी बात है ना, क्योंकि उनके, हम कई बार जब एथियस्ट लोग या नॉन बिलीवर लोग मुझे आके कहते हैं ना कि यार ये क्यों नहीं मान लेते, तो मुझे थोड़ा सा ना एथियस्ट लोगों पे भी आता है कि यार आप ऐसे क्यों सोचते हैं। हम्म। देखें, उनका एक वर्ल्ड व्यू है जिसके मुताबिक वो इस तरह से सोचते हैं। ठीक है, हम्म। वो इस तरह से सोचते हैं, उनका एंगल ये है, उनकी उनका तरीका ये है सोचने का। जब वो रैशनली लॉजिकली साइंटिफिकली सोचते ही नहीं है, तो वो कैसे आप ये समझ सकते हैं कि वो ये मान जाएंगे बात? प्रॉब्लम मेन ये है कि उनका सोचने का वर्ल्ड व्यू उनका डिफरेंट है। हाँ, मगर एक बात याद रखें कि आज का जो इररेशनल मजहबी आदमी है, उसको साइंस की वैल्यू पता है, इसलिए वो साइंस के जरिए अपना रिलीजन सच्चा साबित करना चाहता है।
चाहे ये बात झूठी क्यों ना हो कि साइंस असल में वो बात करती नहीं है जो वो अपने रिलीजन के बारे में करते हैं। ठीक है, जब साइंस नहीं इनके रिलीजन को साबित करती तो ये साइंस के बारे में झूठ बोलने लगते हैं। समझ गए? तो इसलिए वो बात है कि इनको साइंस से अपने मजहब की वैलिडेशन चाहिए। यानी मजहब जैसे निकाह का सर्टिफिकेट मौलवी देता है ना, ऐसे साइंस से सर्टिफिकेट निकाह चाहिए। नामा, इसी तरह इनको भी अपनी अपनी औलाद को हलाल हलाल का साबित करने के लिए मजहब को भी साइंस के सर्टिफिकेट की ही जरूरत है। समझ गए बात? ठीक है, हम्म, हम्म। ठीक हो गया। तो और क्या बात करेंगे? दूसरी चीज मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये मोहम्मद मोहम्मद हर जगह ले आते हैं ये, हम्म। चाहे वो हदीसों के जरिए हो, और हम्म। उस मतलब मैं अपना प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ गालिब सर आपको, कि मैं भी ऐसा ही करता था और मैं भी यही समझता था सुनी सुनाई बातों को। वो मैं हर जगह कुरान के अंदर मोहम्मद साहब को ढूंढता रहता था, मगर एक दिन क्या हुआ, मैंने खुद कुरान खोल के बैठा मैं, और मैंने उसके अंदर छटाई चालू करना चालू करी, तो मैंने जितना भी मैंने कुरान पढ़ा, जितनी भी मैंने कुरान की आयतें पढ़ी, उसके अंदर तो मुझे मोहम्मद का जिक्र कहीं नजर ही नहीं आया, कहीं पे भी नजर नहीं आया। मैंने पूरे कुरान का मुताला करा, मैंने उसके अंदर देखा 136 दफा मूसा का नाम आया, 67 या 68 जगह इब्राहिम का नाम आया, 27 जगह जीसस का नाम आया, ईसा का नाम आया। मोहम्मद साहब का जिक्र तो सिर्फ 4 जगह आया है। तो फिर ये क्यों उस चीज को इतना इतना आगे लेके जाते हैं और इतना बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं? मतलब मेरे ये खुद के अल्फाज है, मैं जहां तक समझता हूँ कि हो सकता है कि ये यहूदी जो थे, वो उनके पास एक नबी आया मूसा, और क्रिश्चियंस के पास एक नबी आया, एक रसूल आया ईसा। तो इनकी कहानियां तो जग जाहिर है, मशहूर है, बाइबल है, ये है वो है। तो मुसलमानों के पास भी कोई ऐसा किरदार होना चाहिए था जो इनकी पर्सनालिटी के अपोजिशन के अंदर उतना सॉलिड खड़ा हो, तो वो इनको टक्कर दे सके, मैं ऐसा समझता हूँ। तो शायद इनने इतना प्रोपोगंडा मोहम्मद के नाम का बनाया हुआ है, जबकि वो कोई एग्जिस्टेंस उनकी कुछ है ही नहीं, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं नहीं तो है, जीरो एग्जिस्टेंस उन एग्जिस्टेंस। दोनों की भी कुछ नहीं है ना। नहीं नहीं सर, ईसा मैं और आपको मूसा की क्या एग्जिस्टेंस है? उनकी भी कुछ नहीं है, वो भी गप्पस्तान रेडियो हैं। हाँ हाँ सर, मैं आपकी बात। मसला यह है कि आपको मोहम्मद के किस्से पता है ना, उनके नहीं पता ना। गप्पे तो उधर भी सारी गप्पस्तान ही है, उधर क्या है? उधर भी कुछ नहीं है। तो सर ये किस्से कुरान ने तो नहीं सुनाए ना, ये किस्से तो हदीसों ने सुनाए। यार आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि जब एक बंदा ये बात करता है ना, अक्सर हमारे जो दोस्त जिन्होंने इस्लाम छोड़ा होता है वो ये समझते हैं कि दूसरे मजहबों में पता नहीं कितने लॉजिकल हैं, वो भी इतने ही लॉजिकल हैं। यार ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दें कि मूसा और ईसा के बड़े किस्से उनके पास हैं, उनके पास भी जो कुछ है सब झूठ है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा आप हूँ सर कि मोहम्मद को उनके मुकाबले में जज नहीं कर सकते, वो भी झूठे हैं। नहीं सर, मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ये इन लोग ने हाँ, मतलब नहीं आप अन्य। जज ही कर रहे हैं ना, इसे जज करना ही कहते हैं ना। आप ये कह रहे हैं कि उनके किस्सों के मुकाबले पे इन्होंने किस्से बनाने थे, वो भी झूठे किस्से हैं, तो नहीं इन्होंने सर फिर मैं झूठे किस्से अपने बनाए उनके मुकाबले पे। जी सर, मैं जो हम्म। कुरान के अंदर जो चीज आई हुई है ना, मैंने आपको वो फैक्ट बताया है कि वो मूसा का नाम इतने 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 उस पे आया है, इतने सफ़ों के अंदर आया है। वो जीसस का इतने सफ़ों में आया है, इब्राहिम का इतने सफ़ों में आया है, तो मोहम्मद का तो सिर्फ 4 जगह आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने मोहम्मद को जो इतना बड़ा बनाया हुआ है ना, आज आप इनसे जब बात करते हो ना, मैं देखता हूँ आप अल्लाह को अगर कुछ कहते हो ना तो इनको बुरा नहीं लगता, बट जब आप मोहम्मद के बारे में कुछ कहते हो तो ये आग बबूला हो जाते। तो क्यों हो जाते हो हम्म। भाई? तुम अपने अल्लाह को क्यों नहीं डिफेंड करते जिसने रसूल को बनाया हुआ है? तुम रसूल हम्म। को क्यों डिफेंड करते हो? वो तो एक सिंगल ह्यूमन पर्सनालिटी है, तुम उसको क्यों इतना डिफेंड कर रहे हो? तुम अपने अल्लाह को डिफेंड करो, हम्म। तुम्हारा ईमान तो अल्लाह पे है ना। मोहम्मद मोहम्मद अगर नहीं हम्म। भी होते, मोहम्मद अगर नहीं भी होते, तो बाकी के जो रसूल जो तुम्हारे कुरान के अंदर आए हैं, तुम्हारा तो ईमान उन पे भी उतना ही लाना लाजमी है जितना जितना मोहम्मद पे लाना लाजमी है। तो तुम फिर उसी के नाम से गुस्सा क्यों हो जाते हो? ईसा के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, मूसा के बारे में लोग क्या क्या कहते हैं, इनको इतना गुस्सा नहीं हम्म। आता। बट क्या है, हाँ इनको वो बात आपकी ठीक है। हदीसों के जरिए इनको गुस्सा मोहम्मद, मोहम्मद पे ही आता है हमेशा। बस टोटल उसी उसी चीज के ऊपर इनको वो आता है। हम्म। वो उसको इतना कॉन्फिडेंस में लेके रखे हुए कि आप अल्लाह के बारे में कुछ भी कह दोगे ना, ये आपको गाली भी नहीं बकेंगे। मगर मोहम्मद के नाम पे अगर आप कुछ भी कह दोगे ना, तो ये आपको मरने मारने पे उतारू हो जाएंगे और उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। और जिस रब का ये दावा करते हैं कि पूरी दुनिया उसने बनाई, हमें भी उसने बनाया, उसके बारे में आप कुछ भी कहोगे ना, तो ये सुन लेंगे, इनकी कानों में जू भी नहीं रहेंगी। तो ये तो तुम्हारा कोई एक हिसाब से ईमान ही नहीं है, तुम्हारा जिस ईमान का तुम क्लेम कर रहे हो, कोई ईमान हाँ ही नहीं है चले तुम्हारा। ठीक है, और कोई बात करेंगे आप?
नहीं सर, बस यही 2 बातें थी आपसे चलें करने ठीक है, लायक। बहुत शुक्रिया। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।